आता मी रंगमंचावर बोलावणार आहे ज्यांच्या आवाजाने सगळं आसमंत भारतो, ज्यांचं व्यक्तिमत्व आज सगळ्या देशाला एक गर्व प्राप्त करून देतो। आज मिफ्ता, लवासा मिफ्ता आणि दुबईकरांच्या आग्रहाला मान देऊन इथं उपस्थित श्री अमिताभ बच्चन यांना मी विनंती करतो की त्यांनी रंगमंचावर यावं। राजा राणी ट्रॅव्हल्सचे अभिजित पाटील आणि लवासा मिफ्ताचे सर्व महेश मांजरेकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी अमितजींचं स्वागत करावं। आता मी अमितजींना विनंती करणार आहे की त्यांनी परीक्षकांची पसंती, वी हॅव अवॉर्ड अमितजी फॉर जजेस चॉईस अँड वी वुड लव इट इफ यू गिव्ह इट अवे। आज इथं सगळ्यांच्या वतीनं परीक्षकांच्या पसंतीचं पारितोषिक अमितजी देणार आहेत। विशेष लक्षवेधी चित्रपट हरिश्चंद्राची फॅक्टरी। अमित जी, हिंदी फिल्मों में आइफा का दौर आपसे शुरू होता है। आज ये पहली बार है कि मराठी अवार्ड्स और मराठी फिल्म एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, तो आज यहां आकर आपको कैसे लग रहा है? देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं मिफ्ता को और जितने भी लोग मिफ्ता से संबंधित हैं उन सबको कि उन्होंने मुझे आज यहां आमंत्रित किया और इतना आदर सत्कार दिया। आप सब लोगों का स्नेह और प्यार मेरे दिल में हमेशा रहेगा। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि देश के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं सबको एक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और जब हमने अपनी कंपनी बनाई एबी कॉर्प तो उसमें हमने ये निश्चय किया था कि जिस भूमि से हमें सब कुछ मिला, महाराष्ट्र की भूमि से हमें सब कुछ मिला, उसी भूमि की भाषा, उसकी कला, इन सब को प्रोत्साहित करना हमारा एक नियम, एक फर्ज बनता है। और इसीलिए कई सालों से हम लोग मराठी में फिल्में बना रहे हैं और बहुत से अच्छे और उम्दा कलाकार हमारे सामने आए हैं जिन्होंने मराठी फिल्म को और मराठी फिल्म जगत को प्रोत्साहित किया है, उजागर किया है, न केवल अपने देश में बल्कि विश्व भर में भी। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और मैं ऐसा मानता हूं पूरे महाराष्ट्र के लिए बड़े गर्व की बात है कि उसका सिनेमा आज विश्व भर में प्रचलित हो गया है। मैं केवल इतना कहूंगा कि मैं बधाई देना चाहता हूं मिफ्ता को कि उन्होंने जो महाराष्ट्र से संबंधित वासी हैं और जो अपने देश से दूर रहते हैं उन सबको उनकी भाषा, उनकी कला के साथ एक तार के साथ जोड़ा हुआ है इस मिफ्ता ने। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये तार हमेशा हमेशा के लिए बंधा रहे और देश भर में, विदेश भर में इसकी चर्चा हो और इसी तरह आप लोग आकर के उसका मान और आदर बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, मेरे आगे के जो दो सवाल थे उनका जवाब आपने पहले सवाल में ही दे दिया
कि आपने इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जबकि रीजनल लैंग्वेजेस अपना चार्म खोती जा रही हैं, तब एक मराठी या भोजपुरी या अनेक भाषाओं में जो फिल्में बनती हैं, हर फिल्म की अपनी एक अहमियत होती है और उसमें आप भी शामिल हैं। आपने भोजपुरी फिल्म का भी निर्माण किया है, मराठी का भी किया है। एक थोड़ा सा अलग सा सवाल जो लोग हमेशा जानना चाहते हैं कि मराठी में ऐसा होता है कि हमेशा नाटक से कलाकार आगे तक आते हैं। आजकल तो डिप्लोमा कोर्सेस एक्टिंग के और मीडिया स्कूल्स भी हैं। आपके बारे में हमने ये कभी नहीं जाना कि आपको एक्टिंग करना आपने क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, ये एहसास आपको कब हुआ था कि आप एक्टिंग करेंगे? इसका जवाब तो मुझे खुद मालूम नहीं। बहुत ही बचपन से, बहुत ही छोटी उम्र से स्कूल वगैरह में नाटकों में भाग लेना और धीरे धीरे एक एमेच्योर स्टेज पे काम करते रहना। उसके बाद एक इश्तिहार निकला फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट का, जिसमें हमने अप्लाई किया और उसमें रिजेक्ट हो गया। और जब रिजेक्ट हो गया तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। बाबूजी के पास गया, उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारा मन हो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए और अगर उसके सब दरवाजे बंद हों तो दीवार फांद करके अंदर चला जाना चाहिए। और ईश्वर की कृपा रही है, आप सब लोगों का स्नेह और प्यार रहा है और आज मैं अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री का एक कलाकार मानता हूं। अमित जी, आज इस मौके पर हम जानते हैं कि आपने मराठी फंक्शन में पूना में बाबूजी की एक कविता सादर की थी। हम चाहेंगे कि आप कुछ 2 पंक्तियां बाबूजी की आज सुनाए दे। मधुशाला की 1-2 रुबाई आपको सुना देता हूं कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। थँक यू सो मच. हम आपको इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे. याच्या पुढचं पारितोषिक जे आहे ते आंतरराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त झालेला मराठी चित्रपट आणि आंतरराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त झालेला मराठी चित्रपटाचं लवासा मिफ्ता 2010 चं पारितोषिक अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रोड्यूस्ड विहीर या सिनेमाला मिळालेला आहे. मी आता रंगमंचावर आमंत्रित करतो HCC चे चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे चेअरमन श्री अजित गुलाबचंद यांना. मी अजितजींना विनंती करतो की त्यांनी हे पारितोषिक अमितजींना द्यावं. सर्वांना मी इथं सांगू इच्छितो की मिफ्ता किंवा मराठी इंटरनॅशनल फिल्म अँड थिएटर अवॉर्ड हे एवढं मोठं शिवधनुष्य महेश मांजरेकर यांनी उचललंच. पण जसं आपण म्हणतो की प्रत्येक कलेला राजाश्रय लागतो, तसा यावेळेला राजाश्रय HCC चे चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे चेअरमन श्री अजित गुलाबचंद यांच्यामुळे आपल्याला मिळालेला आहे. मी आज लवासाचे अजित गुलाबचंद यांना विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द बोलावेत. पहिल्यांदा मला इथे बोलवण्याबद्दल आणि हा मान दिल्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचा आभारी आहे. हे जे सौभाग्य लाभलं आज आणि हे जे सहाय्यक ह्या मिफ्ता अवॉर्ड सेरेमनीसाठी जे लवासाला मिळालं, जे महेश मांजरेकरांनी घडवून आणलं, त्याबद्दल त्यांचे पण आभार मानतो. चित्रपट आणि नाट्यसृष्टीमधल्या लोकांनी त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे. समाजाला निव्वळ मनोरंजन करून नाही, पण पुष्कळशा वेळेला समाजाला आरसा दाखवण्याचं पण काम त्यांनी केलेलं आहे. आणि जर एक क्रिएटिव्हिटी म्हणून जर आपण हिंदुस्थानात काही असेल
ती ह्याच सृष्टीमध्ये आहे असं पण म्हणायला मी काही मागे पुढे बघणार नाही. आणि ह्यामुळे लवासा ही जे नवीन शहर आम्ही उभं करतो आहोत त्या तिथे एक मोठं लवासा आर्ट सेंटर येणार आहे. तिथे एक इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल स्टडीज ही म्हणजे आपल्या देशातल्या सगळ्या भाषा ह्यांचा अभ्यास करायला आज फार कमी लोक आहेत जगामध्ये. आणि आज जर संस्कृत शिकायचं असेल तर आपल्याला ऑक्सफर्ड किंवा कोलंबिया युनिव्हर्सिटीला जायला लागतं. तर अशी आपल्याला तिथे सोय झाली पाहिजे जिथे आपल्या भाषा नीट शिकाव्या. आणि त्याचबरोबर एक फिल्म स्टुडिओ, फिल्म इन्स्टिट्यूट, स्कूल ऑफ ड्रामा हे पण तिथे घडवून आणणार. म्हणजे कलावंताची तिथे एक त्यांच्यासाठी घर असावं, तिथे खूप कलावंत यावे या हेतूने हा संकल्प आम्ही मांडलेला आहे लवासा शहरामध्ये. आणि ह्यामुळे मिफ्टाने आज आम्हाला हे सहाय्यक करून दिलं. आणि ह्या कलावंताची आम्ही त्यांनी केलेल्या कामाबद्दल, त्यांनी केलेल्या सगळ्या गोष्टींसाठी एक छोटीशी दाद म्हणून हा जो अवॉर्ड सेरेमनी केलेला आहे त्यात आम्हाला सहाय्यक म्हणून मिळलो. ह्याबद्दल परत एकदा आभार मानून मी तुमचं निरोप घेतो. धन्यवाद अजितजी.